हेलो बच्चों, आज इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। इसमें क्या सीखेंगे कि अगर कोई टर्म है कुछ इस तरह से, जैसे e⁻x इंटू साइन ax dx, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो तो इनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, दो से ज्यादा टर्म मल्टीपल हो तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, इस खंडशः इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये सीखने वाले हैं। तो इसमें कुछ चीजें हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो, माना u व v दो u और v x के दो फलन हैं, मतलब u और v कांस्टेंट नहीं है, वो कोई फंक्शन होंगे x के फलन है। तो अगर ये दो फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, तो डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला हमने अवकलन में पढ़ रखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इतना हमने पढ़ रखा है अवकलन के सूत्र से। अब देखो बेटा, अगर हम इस dx को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे क्या मिल जाएगा, डी यू वी इज इक्वल टू यू इंटू डी डी एक्स ऑफ वी इंटू ये dx हम इधर ले आए, डी एक्स प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। जब हम समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर जब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिल जाएगा, डी यू वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डी एक्स ऑफ v इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डी डी एक्स ऑफ u इंटू डी एक्स। इतना मिल जाए। अच्छा, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था कि अगर डी एक्स हो तो इंटीग्रेशन x हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे डी यू वी है तो इंटीग्रेशन इसका यू वी हो जाएगा। इधर वाले टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं, u इंटू डी डी एक्स ऑफ वी डी एक्स प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u इंटू डी एक्स। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। इधर ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो हम सबसे पहले इसको ही लिख लेते हैं, u इंटीग्रेशन ऑफ u डी डी एक्स ऑफ वी डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसको लिख लिया यहीं पे मतलब RHS वाला पहले लिख रहे हैं। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो इधर क्या था, यू वी, और ये इधर आएगा तो निगेटिव माइनस वी इंटू डी डी एक्स ऑफ यू इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं अपने से, माना ये जो u है वो एक फंक्शन है x का, तो उसे हमने fx मान लिया। u इज द फंक्शन ऑफ x, कहा ना u और v दोनों x के फलन है, तो हमने इसको fx मान लिया। तथा अच्छा, इसको जब fx माना और अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी इसके डिफरेंशिएशन की, तो इसे डी डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू क्या कहेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स को लिखते हैं एफ डैश एक्स, ये लिख सकते हैं। तथा जो हमें टर्म मिला डी डी एक्स ऑफ वी, इसे मान लेते हैं जी एक्स। डी डी एक्स ऑफ वी को क्या मान लेते हैं, जी एक्स, ये हमने अपने से माना, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमें मिल गया क्या, डी वी इज इक्वल टू जी एक्स। अब दोनों साइड का अगर इंटीग्रेशन करें बेटा, देखो तो इधर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा ये, और इधर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ये क्या गया, इधर गया ना dx,
और इधर का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा gx dx, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx। कर सकते हैं क्या इसको, दोनों तरफ का क्या कर लिया, इंटीग्रेशन। और समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, देखो अब इंटीग्रेशन ऑफ u को क्या माना हमने, fx, डी एक्स ऑफ v को क्या माना, gx, fx इंटू gx, और ये dx यहां पे है, इज इक्वल टू u मतलब fx इंटू v, और v का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, अब ये दोनों को लिख रहा है तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया, v को क्या लिखा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx इंटू ddx ऑफ u, ddx ऑफ u का मान क्या है, f डैश x इंटू dx। क्लियर, हमने सारी वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में रख ली। अब इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू gx dx इज इक्वल टू, ये मिल गया fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx माइनस इंटीग्रल ऑफ, थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ये f डैश x पहले लिख लेते हैं, f डैश x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये पूरा मल्टीपल ही है, ब्रैकेट में ही लिख रहा है, इसको पहले इसको बाद में लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ब्रैकेट बंद इन दोनों के लिए, इन दोनों के बाद फिर से dx आ गया, dx। ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, क्या बनी बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है, दोनों का मल्टीपल हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसे, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ब्रैकेट में फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, f डैश x का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन, इनटू ये इंटीग्रेशन है, अंदर ही है इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, यानी सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगा के पूरे का इंटीग्रेशन। फार्मूला क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करने के लिए। तो बच्चों हमने एक रिजल्ट फाइंड कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट वाज फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। आओ कुछ चीजें समझते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x dx है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इसमें एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, किसी एक को हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा, किसी एक को हमें सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। बात यह है कि किसको हम फर्स्ट माने और किसको सेकंड, क्या डिफरेंशिएशन की तरह किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मानेंगे? तो जरा यहां आप देखो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। इट मींस सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकें। तो यहां तो दोनों का ही इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाते हैं, दोनों का ही इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। फिर भी कभी कभी क्या होता है, इंटीग्रेशन करते समय सेकंड फंक्शन कभी ऐसे हो जाते हैं जो साइक्लिक रूप से
चलते रहते हैं, या उनका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते। तो इसे कैसे पहचानें कि किसको हम फर्स्ट माने, किसको हम सेकंड माने? तो इसके लिए हमें एक टर्म लर्न रखना पड़ेगा, दैट इज आईलेट। आईलेट, इस वर्ड आईलेट पे जो लेटर पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो पहले तो मतलब समझना पड़ेगा लेटर का मतलब क्या है। तो लेटर ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकीय, ऐसे फंक्शन जिनमें घात चर में हो। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। एल का मतलब है लॉगरिथम और आई का मतलब है इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनमें अगर जो पहले जिस टाइप का फंक्शन पहले आएगा इंटीग्रेशन करते समय उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। याद रहेगा, इनवर्स फर्स्ट हो सकता है, इनवर्स के बाद लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इनवर्स जानते हो आप, लॉगरिथम जानते हो, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में कोई भी नंबर हो गया या एक्स वाई जेड जैसे टर्म्स होंगे वो अलजेब्रिक हो जाएंगे। ठीक है, और इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं।